बोला एक ही गलती हम पूरे जीवन भर करते रहे, धूल हमारे चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। नमस्कार प्यारे बच्चों, 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटो कि पहले भाग का 1/2, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे का 1/4 परस्पर बराबर है। टोटल जो राशि है 81 है। इसमें 3 भाग दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब ये कह रहा है कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 ये परस्पर बराबर है। ठीक है, तो जब भी ये बराबर है, तीनों भाग एक के बराबर है, तो परस्पर बराबर है, तो एक में 1/2 का भाग देंगे तो ये अनुपात हो गया 2/1। ये वही क्रम में हो जाएंगे, 3/1 और 4/1। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको परस्पर बराबर की कंडीशन हो तो तुम्हें जो भी यहाँ जो अनुपात है वो चेंज हो जाता है। पहले का 2 गुना, दूसरे का 3 गुना, तीसरे का 4 गुना परस्पर बराबर है, तो उसको 1/2, 1/3 ऐसे करना है, यानी कि रेशियो चेंज करना है। तो देखो इनका अनुपात योग आ गया 4, 3, 7 और दोनों। इसमें दूसरा भाग बताना है, दूसरे का अनुपात क्या है 3, तो 3 अपॉन अनुपाती योग और मल्टीप्लाई, टोटल कितना है 81। तो दूसरा जो भाग आएगा वो 27। पहला भाग आएगा 2/9 गुणा 81, तीसरा आएगा 4/9 गुणा 81। देखो ए और बी ने मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ किया। ए और बी है, इन्होंने जो पूंजी है ये सीजीएल का क्वेश्चन है। 14:15 के अनुपात में ए और बी ने पूंजियां लगाई, एक व्यापार किया। यदि उनके वार्षिक लाभांश का जो अनुपात है, इनका जो ए और बी का जो लाभ का अनुपात है, लाभांश यानी कि लाभ का अंश है, ये 7:6 है। ठीक है, ए ने अपने धन का 10 मास के लिए, जो ए धन लगाता है वो 10 मास के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट निवेश करता है, निवेशित करता है। और बी ने कितने मास के लिए निवेशित किया, तो बी ने कितने मास तक इस धन को निवेशित किया, ये क्वेश्चन है। फिर सुनो, ए और बी ने एक व्यापार में 14:15 के अनुपात में पूंजी लगाई। ए ने अपनी पूंजी 10 मास के लिए लगाई। वर्ष के अंत में इन्हें 7:6 के अनुपात में लाभ हुआ है। तो बताओ बी ने अपनी पूंजी कितने मास तक लगाई? क्योंकि दो व्यक्तियों की जो पूंजियों का अनुपात होता है वो उनके लाभ के अनुपात के बराबर होता है। ए की पूंजी आ गई 14x, बी की पूंजी आएगी 15x। ए ने अपना धन 10 मास के लिए लगाया, बी ने अपना धन हमें नहीं पता, पर वाई मास के लिए हम वाई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर लाभ हो गया 7:6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 15x वाई को 7 से करेंगे, 15 7 105x वाई बराबर 140, 14 छंगी 84, 840x। ठीक है, क्लियर। y निकालेंगे तो 840 x अपॉन 105x, x से x कैंसिल, 5 छंगा 168 और 5 21 पंजू 21 8 168, यानी कि y का मान आ गया 8। अब टोटल ये जो लाभांश है ये 1 वर्ष का है, और 1 वर्ष का मतलब है ये 12 मास का है। ठीक है, तो इसने 10 मास के लिए लगाई, यहां x का मान आ गया 8। तो b ने कितने मास तक पूंजी निवेशित की, तो 8 मास तक इसने अपनी पूंजी को निवेश किया। और यदि ये लाभ 1 वर्ष का है तो ये कहेगी भाई b कितने मास बाद आया, तो साल में 12 महीने होते हैं, कितने मास बाद आया, तो टोटल 12 महीने होते हैं। 8 मास तक इसने इन्वेस्टमेंट किया, तो कितने मास बाद आया 4। पर ये जब पूछा जाएगा, जब ए अपनी पूंजी 12 मास के लिए लगाता है तो पूछा जाएगा कि ये कब आया। ये जो लाभांश है ये 10 मास का है। ठीक है, तो इसने अपनी पूंजी 8 मास के लिए लगाई, क्योंकि इसका जो लाभ है ये कम है। क्यों है कि इसने 10 मास के लिए लगाया तो इसने 8 मास के लिए लगाया। तो जिसने पूंजी ज्यादा मास तक निवेशित करेगा उसको लाभ उससे उतना ही ज्यादा मिलेगा। पूंजियों का अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर।